डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 90। क्या ये कोई इकोनॉमिक क्राइसिस है या फिर एक सोचा समझा मास्टर प्लान? कई लोग डर रहे हैं कि क्या सच में भारतीय अर्थव्यवस्था खतरे में है। लेकिन रुकिए, रुपया गिरना हमेशा असफलता नहीं होता। ये असल में एक सोचा समझा लिया गया पॉलिसी डिसीजन भी हो सकता है। इसे समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसे कहते हैं इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। ये सिद्धांत कहता है कि कोई भी देश एक साथ 3 चीजें हासिल नहीं कर सकता। पहला, एक स्टेबल एक्सचेंज रेट, दूसरा, अपनी इंटरेस्ट रेट्स पर पूरा कंट्रोल, और तीसरा, फ्री कैपिटल फ्लो, यानी देश में पैसा आसानी से आ जा सके। आपको इन 3 में से कोई 2 ही चुनने होंगे। तो भारत ने क्या चुना है? भारत ने चुना है ग्रोथ फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब हमने फ्री कैपिटल फ्लो और अपनी इंटरेस्ट रेट्स पर कंट्रोल को प्राथमिकता दी है। इसका मतलब है कि हमने एक्सचेंज रेट को मार्केट के भरोसे छोड़ दिया है। ऐसा क्यों? ताकि हम देश के अंदर इंटरेस्ट रेट्स को अपनी इकोनॉमी के ग्रोथ के हिसाब से कंट्रोल कर सकें। इस वजह से हमारा रुपया एक प्रेशर वॉल्व की तरह काम करता है। जब भी ग्लोबल मार्केट में डॉलर मजबूत होता है तो ये दबाव रुपए पर आता है और रुपया थोड़ा कमजोर हो जाता है। इससे हमारी इंटरेस्ट रेट्स को तेजी से बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो बिजनेस और ग्रोथ के लिए अच्छा है। और हाँ, कमजोर रुपये का एक और फायदा भी है। ये हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए खुशखबरी है। जब रुपया कमजोर होता है तो हमारे सॉफ्टवेयर, फार्मा और टेक्सटाइल जैसी चीजें विदेशों में सस्ती हो जाती हैं। इससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव बनती है और मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है। सोचिए, अगर डॉलर बहुत सस्ता हो जाए तो इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और हमारे घरेलू प्रोडक्ट्स को बाजार नहीं मिलेगा। इससे मेड इन इंडिया पहल कमजोर पड़ सकती है। हमारा फोकस देश में बनाकर दुनिया को बेचने पर होना चाहिए। तो रुपए का 90 तक पहुंचना कोई विफलता नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ की फ्लेक्सिबिलिटी चुनने की एक कीमत है। भारत ने विकास का रास्ता चुना है। ये था आज का डिस्कशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये यूजफुल लगा होगा। अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।